हेलो माय डियर फ्रेंड, चलिए रुक्मिणी का क्लास नोट का चैप्टर नंबर 5 आज शुरू करने चलते हैं। और इसकी तैयारी और मजबूत कीजिए। और हमारे टेलीग्राम पर रात के 9 बजे इसी का क्यूज होता है, जिसके कारण आपको और तैयारी करने में सुविधा होगी। अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ भी सकते हैं। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत सरकार ने वैज्ञानिक नीति संकट को किस वर्ष लागू किया? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा दोस्तों बी नंबर। चलिए अब दूसरा नंबर, पुस्तकालय में सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने के लिए 1985 में गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? दूसरा का बताइए आंसर। सी होगा प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय। तीसरा का बताइए आप। तीसरा के चट्टोपाध्याय समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया? तीसरा का होगा एक नंबर ए मार्च 1986। मार्च 1986। आप बताइए चौथा का। फोर का आंसर बताइए। भारत सरकार ने नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने की घोषणा किस वर्ष में की? चौथा का आंसर हो जाएगा सी नंबर 2020 में। भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पांचवा का आंसर बताइए। पांचवा का भी। छठा का बताइए। यूनेस्को ने भारत को राष्ट्रीय सूचना नीति के क्रियान्वयन पर किस संगठन का माध्यम से जोड़ दिया? छठा का आंसर हो जाएगा दो निशात। अब आ जाइए सातवां नंबर। योजना आयोग ने पुस्तकालय सेवाओं एवं सूचना विज्ञान के आधुनिकीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया? सातवां का आंसर होगा डी डॉक्टर एन शेषागिरी। आठवां का, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत नीति में कुल कितने प्रमुख बिंदु हैं? आठवां का आंसर बताइए। आठवां का होगा 25। सी होगा इसका। अब बताइएगा नाइन का बताइए। कोठारी आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय पुस्तकालयों को उनके वार्षिक बचत का कितना प्रतिशत उन पर व्यय किया जाना चाहिए? 9 का आंसर हो जाएगा बी 6.5%। कितना? 6.5%। 10 का बताइए। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की नीति के अनुसार राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय बचत का न्यूनतम कितना भाग पुस्तकालय सेवा पर व्यय किया जाता है? 10 का बताइए। 10 का होगा 7.5%। कितना होगा? 7.5। 11 का जाइए। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का राष्ट्रीय आयोग स्थापित करने का सुझाव किस संस्था की नीति में दिया गया था? 11 का आंसर बताइए। 11 का भी होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। चलिए 12 का बताइए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया था? 26 जनवरी 2005। 26 जनवरी 2005। 13 का बताइए। 13 का, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किसकी सलाह पर किया गया था? 13 का बताइए। 13 का भी प्रधानमंत्री की सलाह पर किया गया था। 14 का, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा रखे गए 5 मुख्य बिंदुओं में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? 14 का बताइए। 14 का हो जाएगा डी लागू करना। अब बताइए 15 का, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के पुस्तकालय पर काम करने वाले समूह में कौन शामिल नहीं है? 15 का हो जाएगा डी निजी प्रकाशन। 16 का बताइए। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यदल ने पुस्तकालयों पर काम करना किस वर्ष शुरू किया? 16 का भी 2006 से शुरू किया। कब से शुरू किया? 2006 से। आप बताइए 17 का, भारत सरकार के प्राधिकी नीति व्यक्ति पे कब घोषित किया गया? 17 का हो जाएगा बी 1983। चट्टोपाध्याय समिति के प्रतिवेदन में कुल कितने अध्याय थे? 18 का सी 12 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 12 अध्याय थे। अब 19 का बताइए। 19 का, किस पंचवंशीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग पर जोर दिया? 19 का हो जाएगा सातवीं। सी हो जाएगा 19 के सी सातवीं कितनी होगी? चलिए 20 का, बुक डिलीवरी एक्ट को संशोधित करने का सुझाव किस संस्था की नीति में था? 20 का आंसर बताइए झट से। 20 का बी होगा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1954। ठीक है। अब 21 का बताइए। 21 का, ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की नीति के अनुसार पुस्तकालयों को किसका संग्रहालय भी माना जाता है? 21 का डी होगा। 21 का डी सरकारी प्रलेखों का। 22 का बताइए। 22 का हो जाएगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? 22 का आंसर हो जाएगा बी विशाल ज्ञान का समुचित उपयोग और ज्ञान समाज का निर्माण। बी नंबर हो गया। अब आ जाइए 23 नंबर में। 23 का, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किन संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार करने का लक्ष्य रखा है? 23 का आंसर बताइए दोस्तों। 23 का सी होगा बौद्धिक संपदा अधिकार में लगी हुई संस्थाएं। 24 का बताइए दोस्तों। 24 का, डॉक्टर
एस आर रंगनाथन द्वारा परिकृत राष्ट्रीय पुस्तकालय के 3 श्रेणियों में से कौन नहीं है? 24 का बताइए। सी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है। 25 का राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यदल की एक मुख्य संस्तुति है। 25 का हो जाएगा सी। अगर हमारे टेलीग्राम पर आप भी इसका क्यूज करना चाहते हैं तो रात के 9 बजे हमारे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हम अपने बायो में दे देते हैं दोस्तों। धन्यवाद। चलिए फिर अब अमित किशोर का हम शुरू करते हैं। 259 से ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी सबका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर बताइए आप भी। ए होगा इसका, विलियम जे मार्टिन द्वारा किया गया था। अब बताइए 260 का सूचना तंत्र शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? 60 का बताइए आंसर होगा। पीटर जोहन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पीटर जोहन द्वारा किया गया था। 61 का बताइए सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? 61 का बताइए। 61 का ये होगा मिखाइलोव के द्वारा, मिखाइलोव के द्वारा किया गया था। 62 का बताइए सब इंफॉर्मेटिक्स 1979 किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा एक ऑटोनेक द्वारा। ऑटोनेक किसके द्वारा? ऑटोनेक द्वारा। अब आ जाइए 63 का 263 सूचना पुनर्प्राप्ति इंफॉर्मेशन रिट्रीव सब प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? 63 का हो जाएगा एक केल्विन मूर्स द्वारा। 64 का बताइए रिफ्रेश इंटरव्यू शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बताइए इसका आंसर। ए होगा इसका आंसर मार्गरेट हिचिंग्स। 65 का बताइए 265 का पेपरलेस सोसाइटी 1978 सब का प्रतिपादन किसके किया गया? विलियम ई हलाल। अब आ जाइए 66 का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? 66 का आंसर हो जाएगा एक नंबर ईगल गनफील्ड। अब 67 का वेब इम्पैक्ट फैक्टर शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? 67 का आंसर होगा एक इंगवेरिसन द्वारा। 68 का वेबलॉग शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर बताइए दोस्तों। एक होगा इसका जॉन बर्गर। कौन था? जॉन बर्गर। अब बताइए 69 का ब्लॉग शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? 69 का एक नंबर पेटर मेयरहोल्ज। चलिए दोस्तों 270 का ट्यूफेटर शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बताइए इसका प्रतिपादन किया गया था। एक नंबर इसका होगा किसके द्वारा? जॉन आर्टिचिंसन द्वारा। 71 को बताइए लाइब्रोमेट्रिक शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ये बताइए इसका आंसर डी होगा एस आर रंगनाथन द्वारा किया गया था। 272 का बताइए सूचना साक्षरता 1974 शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका बी होगा पॉल जी जुरखोस्की। अब बताइए दोस्तों 273 का बताइए जल्दी से। वह राज्य जहाँ जो पुस्तकालय उपकरणों का प्रावधान नहीं करता वह महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा सी महाराष्ट्र। 74 का पेरी कमेटी रिपोर्ट यूके किस पुस्तकालय से संबंधित है? इस बताइए इसका आंसर दोस्तों। इसका होगा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। कौन होगा? यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ये बताइए 275 का बड़ौदा राज्य में प्रथम पुस्तकालय W.A. वार्डन कहाँ से आए थे? बताइए दोस्तों। ये आए थे अमेरिका से। कहाँ से आए थे? अमेरिका से आए थे। अमेरिका से। 276 का बताइए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एलसी कहाँ है? ये एक नंबर होगा इसका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूएसए। 277 का बताइए जर्नी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये एक नंबर होगा इसका श्रेल्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? श्रेल्स के द्वारा। अब 278 का बताइए दोस्तों। 27 का लाइब्रेरी लिटरेचर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये बी होगा H.W. विल्सन और अमेरिकी लाइब्रेरी एसोसिएशन। चलिए दोस्तों अब इसकी क्यूज हमारे टेलीग्राम पर रात के 9 बजे होगी। जुड़ना है तो हमारे बायो में लिंक है।